बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले आप सिंगल कॉलम कैश बुक में आप यहाँ बना लीजिए डेट, ठीक है। यहाँ बनाइए पर्टिकुलर्स के बाद आप अमाउंट के कॉलम से पहले बना लीजिएगा एक LF, जिसको बोलते हैं लेज़र फोलियो, ठीक है। एक ये बन जाएगा LF मीन्स होता है लेज़र फोलियो, और ये होता है अमाउंट, ओके। और इसके बाद आ जाइए फिर से यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। ये इधर ये डेबिट साइड है ना, और ये इधर हम करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ से डेट का कॉलम, दोबारा फिर ये डेट का कॉलम हो गया, और फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर वैसे ही एज इट इज़ पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम, ओके। ये हो गया अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका LF मतलब होता है लेज़र फोलियो, है ना। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। आप आराम से आपको दिखाई दे रहा है। चलिए ये यहाँ से हम ये बना लेंगे। ये होगा फॉर्मेट आपका, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ से डेबिट, ये डेबिट साइड है, यहाँ से ये वाला पोर्शन अमाउंट तक का पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये डेबिट साइड का हो गया, और ये इस डेट से लेकर यहाँ तक का पोर्शन क्या हो गया, क्रेडिट साइड। देखिए मैं आपको अब रटा देता हूँ इसको। सबसे ऊपर लिखिएगा कैश बुक। ये मैंने सिंगल इसलिए लिखा क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे यहाँ पे, कैश वाले ट्रांजेक्शन आएंगे, बैंक नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ अमाउंट लिख दिया और सिंगल कॉलम कैश बुक लिख दिया। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है केवल कैश ट्रेड ट्रांजेक्शन होंगे, इसमें बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ओके। तो हम यहाँ से देखिए डेट है, पर्टिकुलर हैं, LF है, लेज़र फोलियो नंबर होता है, वो यहाँ पे डालना पड़ता है, आपको कुछ नहीं डालना है, एज ए फॉर्मेट आपको नोट कर देना है। और यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, जो यहाँ पर लेज़र आएंगे वो आप यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पर अमाउंट लिखते चले जाइएगा। उसी तरह से यहाँ डेट डाल देंगे, और ये डेबिट साइड का है और ये क्रेडिट साइड का। कैश बुक का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। कैश अकाउंट क्या है आपका, कैश अकाउंट जो होता है एक रियल अकाउंट है ना, इसके बारे में समझ लीजिए। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला या रूल क्या होता है कि आए तो डेबिट, यानी कि इंक्रीज़ करे यानी पॉजिटिव, मतलब ये प्लस मतलब इंक्रीज़ करे तो डेबिट करिएगा, और डिक्रीज़ करे माइनस करिएगा, क्या करेंगे, क्रेडिट करिएगा। पैसा आए अगर इनकमिंग हो तो डेबिट, और आउटगोइंग हो तो क्रेडिट। पैसा आ रहा हो तो डेबिट कर दीजिए, जैसे किसी से पैसा मिला है आपको, राम से पैसा मिला, तो यहाँ राम अकाउंट लिख करके डेबिट कर दीजिए। अगर आपने राम को पैसा दिया तो बाई इधर से 2 करके लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। तो 2 से रिसीव करिए और बाई से पेमेंट करिए, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। आप आइए बुक में दिखाइए ज़रा। चलिए बुक में आ गए हम। देखिए बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको साफ साफ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए डेट लिखिए जनवरी 1। क्या लिखा हो, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। मेरे पास भी मैंने एक सिंपल कैश बुक बना ली है, और यहाँ पर भी देखिए एक सिंपल कैश बुक की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कैश इन हैंड, 1 जनवरी को कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग कैश हमारे पास कितना है, 11,200, 11,200। तो मेरे पास ये पैसा पहले से है, ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ रहेगा, टू बैलेंस BD में। टू बैलेंस BD क्यों, क्योंकि वो हमारी डेबिट बैलेंस है, हमारा पैसा है। तो ये स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस, यहाँ लिख दीजिएगा पहले डेट जनवरी 1 डाल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग, और CD मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 11,200। यहाँ से मैंने लिख दिया 11,200। कहाँ लिखना, डेबिट साइड में। आपका पैसा ओपनिंग बैलेंस 11,200 है। अब आज ये देखिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं किताब में, बुक में आते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है 5 जनवरी को, कह रहे हैं रिसीव फ्रॉम कैश, रिसीव फ्रॉम रमेश, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश से मिले हैं कितने, 300 रुपीज़।
अब रमेश से आपको पैसा मिला, यानी आपकी फर्म में पैसा आ रहा है, आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, मैंने ही सिखाया ना आपको। तो यहाँ पहले डेट डालिए जनवरी 5, जनवरी 5 को पैसा किससे मिला है? रमेश से। तो टू रमेश अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू रमेश अकाउंट कितना पैसा मिला है? 300, जितना मिले उतना आप नोट कर दीजिए, ये 300 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो क्या लिखा? डेबिट साइड में रमेश से 300 रुपये मिले। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 7 को लिखा हुआ है, 7 जनवरी को पेड रेंट, क्या हुआ है? पैसा पेड किया है, किराया पेड किया है, पेड रेंट ₹30। अब ये यहाँ से अब आ जाइए, डेट डाल दीजिए सबसे पहले 7 जनवरी, जनवरी 7। यहाँ पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है। जब जाए तो क्रेडिट और आए तो डेबिट। तो यहाँ से जनवरी में क्या हुआ है? 7 जनवरी को रेंट पेड किया, तो बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट कितना दिया? ₹30। बस ऐसे लिख देना है आपको, बहुत आसान है। पैसा आए तो डेबिट कर दो, जाए तो क्रेडिट कर दो। अभी क्लोजिंग करना बता देंगे कैसे होता, बहुत आसान है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन 8 जनवरी को दिखाइए जरा इधर। 8 तारीख को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स, यानी आपने माल बेचा है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹300, 300 रुपये का माल बेचा है। अच्छा, माल बेचने से पैसा आता है कि नहीं आता है? यस, आता है। तो पैसा आया काहे से? सेल से आया है। तो अब आ जाइए, पहले डेट डालिए। देखिए पैसा आया है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। किस जनवरी को? जनवरी 8 को। 8 जनवरी को मैं क्या लिखूँगा? टू सेल्स अकाउंट, नगद बेचा है ना, पैसा आ गया। ये तो नहीं कह रहा किसी पार्टी को बेचा है, वो कह रहा हमने बेचा है, तो बेचा तो पैसा आया होगा। तो टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है बताइए? टू सेल्स 300। चलिए सेल्स हमने किया तो 300 रुपये आपको मिल गए, है ना, डेबिट कर लिया। अगला ट्रांजैक्शन करते हैं फिर से। क्या है? 10 जनवरी को पेड मोहन। अब मोहन को पेड किया है 10 जनवरी को, पेड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, जाएगा। तो यहाँ जनवरी 10 डाल दीजिए। बाई क्या है? मोहन, बाई मोहन अकाउंट, मोहन को आपने दिया है। कितना पैसा दिया है? 700, है ना। तो यहाँ से 700 लिख दीजिए आप। चलिए ये हो गया। 10 जनवरी के बाद आइए, देखिए डेट यहाँ क्या लिखी हुई है? डेट 27 जनवरी को क्या? परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है। अब फर्नीचर ये बिज़नेस के लिए ख़रीदा है या आपने ऑफिस के लिए ख़रीदा है ना। ये भी हो सकता है ना, आपने हो सकता है इसको गुड्स की तरह ख़रीदा हो, या फिर हो सकता है आपके ऑफिस में ज़रूरत रही हो फर्नीचर की तो आपने ख़रीदा है। तो फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? बाई फर्नीचर कर देंगे। पैसा गया, फर्नीचर आया, दोनों रियल अकाउंट है। देखिए पैसा गया, फर्नीचर आया, दोनों असेट्स हैं अगर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, और हम क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो बाई फर्नीचर हो जाएगा ना। चलिए हम यहाँ डेट डालते हैं, जनवरी 27 जनवरी कर दिया, और बाई क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट, है ना, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। कितना है फर्नीचर अकाउंट? 200। यहाँ से 200 आपके चले गए, फर्नीचर आ गया। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखिए इधर, जनवरी 31 को। तो जनवरी 31 को कह रहे हैं पेड सैलरीज। सैलरी किसको दी होगी? अपने स्टाफ को दिया होगा, अपने कर्मचारियों को दिया होगा। तो पेड किया तो पैसा गया है ना, तो क्या लिखेंगे? जनवरी, यहाँ डेट डालेंगे 31, है ना, और यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी, बाई सैलरीज। कितना दिया है? 100 रुपीज़ सैलरी पेड करी है। देखिए हमने सारे ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, बुक में दिखाइए। देखिए हमने 31 जनवरी तक के पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिए हैं, और इस महीने में जनवरी को हम क्लोज़ करने जा रहे हैं। अब मेरी बुक में दिखाइए, कॉपी पे दिखाइए, हमारी कॉपी पे दिखाइए। अब हम क्या करेंगे? इसे क्लोज़ करेंगे। अब क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं डेबिट साइड से क्लोज़ करूँगा, चूँकि डेबिट साइड में पैसे आते हैं और पैसा ज़्यादा होता है, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट होती है उस तरफ पहले क्लोज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड में इसे क्लोज़ करूँगा। देखिए 2 लाइन मैं यहाँ से खींच दूँगा, थोड़ा सा नीचे एक कॉलम छोड़ के मैं 2 लाइन खींचूँगा। ओके, अब मैं यहाँ का टोटल करूँगा। देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से 11,800, 11,800 हो जाएगा। देखो 200, 300 कितना हुआ? 800 हो गया। ये 800 आप लिख लीजिएगा। यहाँ से 11,000 पहले से है। जो अमाउंट इधर आया वही अमाउंट आप इधर क्रेडिट साइड में बिना कुछ पूछे आप लिख दीजिए। ओके, क्या करेंगे आप? यहाँ लिख देंगे। कितना है? 11,800। अब कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों साइड बराबर हो गए। आप इसको क्लोज भी कर दीजिएगा। अब मैं इसकी क्लोजिंग बैलेंस निकालने वाला हूँ। देखिए अब ये टोटल करिएगा। ये देखिए यहाँ से 700, 200 और 1 300 कितना हो गया? 1030। कितना हो गया?
1030। अब 1030 11,800 से घटा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, आप लिखिए बाई बैलेंस सी डी, यानी क्लोजिंग बैलेंस। सी डी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, सी डी मतलब कैरिड डाउन। कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा, किस तारीख को, जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं अब, ठीक है, इस महीने में क्लोज कर रहे हैं। तो कितना आएगा क्लोजिंग, देखिए घटा दीजिए इससे, तो 10,770 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं घटा के आपको बताता हूँ। 11,800 से घटाना है आपको 1,030, कैसे हुआ, 7 2 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 10, यानी 1,030। 1,030 कैसे लिखा जाएगा, 1030, 1030 हुआ ना। देखिए इससे 0 यहाँ से घटाया तो 7 है ना, और यहाँ से कितना बचेगा 7, और यहाँ से 1 जाएंगे तो कितना हुआ 10। देखिए 10,770 आया कि नहीं आ गया, वही हमारा बैलेंस आया, देखो 10,770। तो ये हम इस तरह से घटा के निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गई कैसे निकालते हैं, बस ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये हो गई आपकी सिंपल कैश बुक। बताइए कुछ दिक्कत हो तो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए। कुछ भी नहीं करना, जब पैसा आए तो डेबिट करिए और पैसा आपके पास से जा रहा हो तो क्रेडिट करिए, बस इतना करना है। रियल अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ भी यही है कि पैसा आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, और सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ तक अमाउंट तक डेबिट करिए ये सारी चीज़ें, और यहाँ से डेट जो भी पैसा जा रहा है डेट लिख करके यहाँ पर अकाउंट लिख करके क्रेडिट कर दीजिए। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।